फ्रेंड्स एंड ऑल द व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम लम्स टाइम शोरो बीएसएन के माइक्रोबायोलॉजी के पास एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये जो है पास एमसीक्यूज हैं माइक्रोबायोलॉजी के। तो हमारा फर्स्ट नंबर एमसीक्यूज है स्टडी ऑफ अलजी इज कॉल्ड। स्टडी ऑफ अलजी को हम क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, वायरोलॉजी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइकोलॉजी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच वन ऑफ द अबव इज नॉट ट्रू अबाउट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अबाउट इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है? इट लैक्स न्यूक्लियोप्लाज्म, सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, इट इज़ मल्टी सेल्यूलर। डी नंबर ऑप्शन है कंटेन बोथ पैथोजेनिक एंड फ्री लिविंग स्पेशीज़। तो इसमें जो जो नॉट ट्रू है अबाउट बैक्टीरिया वो ये है कि इट इज़ मल्टी सेल्यूलर, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होता। तो जो सी ऑप्शन है वही करेक्ट है। और हमारा 3 नंबर एमसीक्यू है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन ग्रो बोथ इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में ग्रो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? फैकल्टेटिव एनएरोब्स। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की एब्सेंस और प्रेजेंस दोनों में ग्रो करें उन्हें हम फैकल्टेटिव एनएरोब्स कहते हैं। बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और 4 नंबर एमसीक्यूज है हमारा विच पार्ट ऑफ बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए बैक्टीरिया का कौन सा पार्ट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर बैक्टीरिया लोकोमोशन। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। और हमारा 5 नंबर एमसीक्यूज है डैश इज द फ्रैगमेंट ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट विच कंटेन्स डिफरेंट जीन्स फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबॉडीज इन बैक्टीरिया। ये कह रहा है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर जो कि एंटीबॉडीज़ को रेजिस्टेंट करता है। तो वो कौन होता है? मीसोसोम, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड, प्रोटोप्लाज्म। तो प्लाज्मिड जो होता है वो होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर। 6 नंबर हमारा एमसीक्यू से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सोटॉक्सिन। एक्सोटॉक्सिन से अबाउट ट्रू क्या है इसमें से? इट इज़ रिलीज बाय वेबल बैक्टीरियल सेल, it is heat labile, it is released mostly from gram positive and as well as gram negative। डी नंबर ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो ये जो सारी स्टेटमेंट है सारी करेक्ट है, इसलिए इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो है डी नंबर। डी नंबर मीन्स ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव आर दी ट्रू अबाउट एक्सोटॉक्सिन। गाइस, तो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा है जो कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है? क्लोस्ट्रीडियम टेटानी, बी नंबर ऑप्शन है ई कोलाई, सी नंबर है विब्रियो कोलाई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और जो ई कोली है, विब्रियो कोलाई, ये दोनों जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। ये जो ए नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट है। और 8 नंबर हमारा एमसीक्यूज है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू आरएनए वायरस। इनमें से कौन सा है जो कि आरएनए वायरस से बिलोंग करता है? तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है पोलियो वायरस, बी नंबर है रेप्टो वायरस, सी नंबर है एचआईवी, डी नंबर है ऑल ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये तीनों जो हैं आरएनए वायरस होते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो है करेक्ट। और 9 नंबर एमसीक्यूज है गियार्डियासिस इज ऑल्सो नोन एज बीवर फीवर इज caused by a microorganism belongs to। गियार्डियासिस जो है एक इंटेस्टिनल डिजीज़ होती है, इसमें इंटेस्टाइन में हमें डिजीज़ होती है, इसे जो है बीवर फीवर भी कहा जाता है। ये कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि गियार्डियासिस एक डिजीज़ है उसे काज करता है। ये इंटेस्टिनल डिजीज़ होती है। 10 नंबर हमारा एमसीक्यूज है द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट that does not changes the chemistry of food and destroyed harmful microorganism is called। तो वो प्रोसेस हीट ट्रीटमेंट का जिसमें हम जो है फूड को हीट से ट्रीट करें, मीन्स उसे हीट देते हैं तो वो जो फूड होता है उसकी उसमें केमिकली कोई भी जो है तोड़ फोड़ नहीं होती और वो जो है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हार्मफुल वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल है जैसे कि मिल्क है, उसे हम जब बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो हमारा दूध होता है वो
बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। तो इसका जो प्रोसेस होता है वो होता है पास्चुराइजेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें हम हीट से ट्रीट करें फूड को और वो ख़राब भी ना हो और उसमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं पास्चुराइजेशन। बैक्टीरिया विथ कोमा शेप्ड इज कॉल्ड, वो बैक्टीरिया जिसका कोमा शेप होता है उसे हम विब्रियो कहते हैं, और जो बैक्टीरिया ब्रॉड शेप होता है उसे हम बेसिलस कहते हैं, और जो स्फेरिकल होता है उसे हम कोक्साई कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा पूछा गया है? कोमा शेप। कोमा शेप्ड इज कॉल्ड वाइब्रियो। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। इस साइक्लोसिस अकर्स इन बैक्टीरिया, और हमें 12 नंबर एमसीक्यूज में पूछा जा रहा है क्या साइक्लोसिस बैक्टीरिया में होती है। साइक्लोसिस क्या होती है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म में अंदर जो मूवमेंट होती है मटेरियल्स की उसे हम साइक्लोसिस कहते हैं। तो हाँ, बैक्टीरिया में जो है साइक्लोसिस होती है। यस। 13 नंबर एमसीक्यू से इनएमिनेट ऑब्जेक्ट और मटेरियल विच में ट्रांसफर इन्फेक्शन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड, वो ऑब्जेक्ट या वो मटेरियल जिससे जो है इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो दूसरे पर्सन तक, उसे हम क्या कहते हैं? फोमाइट कहते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर। फोमाइट जो है वो है जो कि जिससे मतलब कि इन्फेक्शन जो है ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि अटेंसिल्स हो गए और शीट्स, बेड शीट्स हो गई। फोमाइट हम उसे कहते हैं जो कि कंटेमिनेटेड कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जो कि कंटेमिनेटेड हो, जो कि ख़राब हो, जिसमें बैक्टीरिया लगे हुए हों, उसे हम फोमाइट कहते हैं। तो उसके ज़रिए क्या होता है? कोई भी ट्रांसफ़र होती है इन्फेक्शन दूसरे पर्सन तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, फोमाइट। और 14 नंबर हमारा एमसीक्यूज है। एन एपिडेमिक डिजीज दैट अकर्स वर्ल्ड वाइड इज कॉल्ड, वो एपिडेमिक डिजीज जो कि वर्ल्ड वाइड हो उसे हम क्या कहते हैं? पेंडेमिक। जैसे कि कोरोना वायरस जो है वो भी वर्ल्ड वाइड था, तो वो भी पेंडेमिक था। इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी नंबर। गाइस, हमारा 15 नंबर एमसीक्यूज है। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इज रिप्रेजेंटेड बाय, जर्म थ्योरी जो होती है डिजीज की वो किसने प्रेजेंट की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को प्रेजेंट किया था। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन जो है वो है करेक्ट। और हमारा 16 नंबर एमसीक्यूज है। ऑल आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, इसमें से सब जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कौन सा है जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट है? मीन्स मैक्रोन्यूट्रिएंट तो सब है मगर एक्सेप्ट बोल रहा है, तो मीन्स वो माइक्रोन्यूट्रिएंट होगा जो इनमें से नहीं होगा। तो ऑक्सीजन जो है वो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, हाइड्रोजन भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है, फास्फोरस भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है। तो जो है वो नहीं है मैक्रोन्यूट्रिएंट, वो है जिंक। जिंक जो है वो सबसे माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट है। 17 जो है वो है पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच इज़ यूनिक टू ईच एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का कौन सा पार्ट है जो कि यूनिक होता है हर एंटीबॉडी के लिए? टिप्स ऑफ वाई, टिप्स ऑफ वाई जो है वो एंटीबॉडी का वो पार्ट है जो कि हर एंटीबॉडी के लिए यूनिक होता है। टिप्स ऑफ वाई क्या है कि एंटीबॉडीज जो है वो प्रोटीन्स की बनी होती है। प्रोटीन्स में चेन्स होती हैं, अल्फ़ा चेन्स, बीटा चेन्स, ये मिलकर वाई शेप बनाती हैं, और जो टिप ऑफ वाई होती है वो एंटीबॉडी का यूनिक पार्ट होता है। 18 नंबर हमारा एमसीक्यूज है। द हैवी एंड लाइट चेन्स ऑफ एंटीबॉडी इज बाउंड टू ईच अदर बाय डैश, जो हैवी और लाइट चेन्स होती हैं एंटीबॉडी की एक दूसरे के साथ बाउंड करती हैं। कैसे बाउंड करती हैं? इसका आंसर है डाइसल्फाइड ब्रिजेस। डाइसल्फाइड ब्रिजेस की वजह से ये जो लाइट और हैवी चेन्स होती हैं एंटीबॉडी की आपस में बाउंड करती हैं। ए नंबर ऑप्शन इज करेक्ट। और हमारा 19 नंबर है। द ओनली एंटीबॉडी विच क्रॉसेस द प्लासेंटा इन ह्यूमन इज, वो एंटीबॉडी कौन सी है जो कि प्लासेंटा से, ह्यूमन के प्लासेंटा से पास करती है? तो वो जो है हमारी एंटीबॉडी है आईजीजी। आईजीजी मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट। इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है वो एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा से ह्यूमन में जो प्लासेंटा होता है उसको क्रॉस कर सकती है। 20 नंबर हमारा एमसीक्यूज है। लार्जेस्ट एंटीबॉडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ह्यूमन इज, ह्यूमन में इम्यून सिस्टम की लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आईजीएम। इम्यूनोग्लोबुलिन एम जो है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी है इम्यून सिस्टम की। और हमारा 21 नंबर एमसीक्यूज है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक्सेप्ट, इनमें से सब जो है एक्सेप्शन बतानी है कि कौन सा जो है वो नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से नहीं है। तो स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन वो भी जो है नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। गैस्ट्रिक जूसेस एंड लाइसोजाइम्स भी नॉन स्पेसिफिक है। फीवर भी नॉन स्पेसिफिक है। और जो एंटीबॉडी रेस्पॉन्स है
वो जो है वो स्पेसिफिक होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी नंबर। डी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। हमारा 22 जो MCQ है वो है अ नर्सिंग स्टूडेंट इज स्टडिंग बॉडी रेस्पॉन्स टू एलर्जन विच इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज ड्यूरिंग एलर्जिक रेस्पॉन्स। अगर कोई नर्सिंग स्टूडेंट्स जो है वो स्टडिंग करना है किसी की बॉडी को, वो जो बॉडी है एलर्जिक होने पे रेस्पॉन्स शो कर रही है, तो कौन सी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो रिलीज होगी इस एलर्जिक रेस्पॉन्स पे। तो हमारी जो है IgE इज़ द इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि एलर्जिक रेस्पॉन्स में जो है रिलीज होती है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। हमारा 23 MCQ है एंटीबॉडीज आर सेंटिसाइज बाय। एंटीबॉडीज जो है वो कैसे सेंटिसाइज होती हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा मेमोरी सेल्स। बीटा मेमोरी सेल्स से एंटीबॉडीज जो है वो सेंटिसाइज होती हैं। डी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट। और हमारा 24 नंबर MCQ है इम्यूनिटी डेवलप्स अगेंस्ट मीजल्स इज। मीजल्स के अगेंस्ट जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो मतलब किससे होती है, इनमें से नेचुरल एक्टिविटी इम्यूनिटी होती है या आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है या नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इम्यूनिटी जो कि मीजल्स से अगेंस्ट होती है उसे हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। 25 नंबर हमारा MCQ से पर्सन हु इज कैरियर ऑफ टाइफाइड फीवर इज गोइंग टू बी आइसोलेटेड विच टाइप ऑफ आइसोलेशन इज टेकन इनटू प्रैक्टिस। तो वो पर्सन जो कि टाइफाइड का कैरियर है और उसे हम आइसोलेट करने जा रहे हैं, तो कौन से आइसोलेशन में हमें उसे रखना चाहिए। तो जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन ऐसी आइसोलेशन है जिसमें टाइफाइड वाले फीवर वाले कैरियर को हम रखेंगे। तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, बी नंबर। और 26 नंबर हमारा MCQs है द टाइपिकल इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ टेटानस इज। टाइपिकल इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है टेटानस का, वैसे तो डिफरेंट है हर जगह, मतलब पॉइंट टू पॉइंट जो है डिफरेंट लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट ऑप्शन 18 to 20 डेज है, कहाँ पे 3 to 21 डेज लिखा है, कहाँ पे 4 weeks to 6 weeks लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 18 to 20 डेज। और 27 नंबर MCQs जो है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस आर काज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन एक्सेप्ट। सब जो डिजीज है इनमें से वो जो है वायरल है एक्सेप्ट पोलियोमाइलिटिस, मीजल्स, मम्प्स, टाइफाइड। तो पोलियोमाइलिटिस भी वायरस वाली डिजीज़ है, मीजल्स भी वायरस की वजह से होती है, मम्प्स भी वायरस की वजह से होती है, और टाइफाइड जो है वो है बैक्टीरिया की वजह से होती है। 28 नंबर हमारा MCQ से स्टेप लैडर फीवर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच डिजीज़। स्टेप लैडर फीवर जो है वो कैरेक्टर होता है टाइफाइड डिजीज़ का। इसका जो ए नंबर ऑप्शन है वो है करेक्ट। 29 नंबर हमारा MCQ है द डिजीज़ इन विच फॉल्स मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो वो डिजीज़ जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होता है हमारा उसमें फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाती है, तो वो कौन सी होती है, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया वो डिजीज़ है जिसमें फॉल्स मेम्ब्रेन बन जाती है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे। तो फ्रेंड्स ये लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे भी हम आपके लिए वीडियोस शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।